तो क्या भाई आप लोग एक सर्टिफाइड ब्लॉकचेन डेवलपर बनना चाहते हो? और अगर इसका आंसर हाँ है तो मैं ज़रूर से कहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक देखना। आपका ये जो हाँ वाला आंसर है ना, वो ना में बदल जाएगा। नहीं, मैं आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, बट मैं आपके सामने वो सारी रिसर्च जो मैंने की इन ब्लॉकचेन सर्टिफाइड जो ये सर्टिफिकेट बनाने वाली कंपनीज़ हैं, ये जो एडटेक कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर जो मैंने रिसर्च की, उसी का डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर आप ही मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये सर्टिफाइड ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है कि नहीं बनना है। तो हाल ही फिलहाल मैंने ब्लॉकचेन में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देना शुरू किया और मैंने सोचा कि भाई क्योंकि मुझे फ्यूचर में भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देनी है, तो कुछ सर्टिफिकेशन होगा अपने पास तो सही रहेगा, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी एमएनसीज इन सर्टिफिकेशंस की डिमांड करती हैं। स्पेशली अगर आप एक ट्रेनर हो तो वो कहती हैं कि भैया आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है कि नहीं है, अगर है तो वो दिखाओ। तो ये काफ़ी बड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है एक ट्रेनर के लिए कि वो सर्टिफिकेशन शो करे इन कंपनीज को। अब भाई मैंने भी सोचा कि यार अगर मुझे कल को और भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देनी रहेगी ब्लॉकचेन में, तो मेरे पास एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए, राइट? तो मैं चल पड़ा सर्टिफिकेशन ढूंढने। मैंने कहा यार चलो देखते हैं कि क्या क्या सर्टिफिकेशन इसमें मार्केट में अवेलेबल है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था कि देखो ये सर्टिफिकेशन इसमें अवेलेबल है, बट मैंने वहाँ पे ही बोला था यार मुझे ज़्यादा नहीं पता है, बट ये सारी सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, आप इसमें से रिसर्च कर सकते हो अपने एंड पे। और फिर मैंने भी अपनी रिसर्च शुरू की क्योंकि अभी मुझे रिक्वायरमेंट लगी, तो मैंने कहा भाई मैं भी चेक करता हूँ। भाई हम चल दिए इंटरनेट पे और हमने कहा भाई चलो जल्दी से देखते हैं कौन से बढ़िया सर्टिफिकेशन इस समय अवेलेबल है। और भाई नॉर्मली जब भी आप कोई सर्टिफिकेशन करने की सोचते हो तो आप सोचते हो यार थोड़े कम बजट में पहले देख लें क्या क्या अवेलेबल है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बट मैं ये देख के हैरान रह गया कि ₹0 से लेके मतलब ₹0 से तो वैसे भी कोर्स नहीं होगा, मगर जीरो से लेके 15,000 रुपीज़ तक की रेंज में कोई भी ढंग का सर्टिफाइड ब्लॉकचेन डेवलपर कोर्स नहीं था। मतलब जिसमें कि वो कह सकें कि आप एक सर्टिफाइड ब्लॉकचेन डेवलपर हो, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं थी। बट हमने कहा भाई कोई बात नहीं, 15,000 में नहीं है, मे बी क्योंकि ब्लॉकचेन अभी एक नई फील्ड है, राइट? तो हो सकता है कि थोड़ा कॉस्टली जाए तो मिल जाए हमें। तो हमने भाई थोड़ा अपना बजट बढ़ाया। हमने कहा यार सर्टिफिकेशन चाहिए क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमने थोड़ा बजट बढ़ाया। जब हमने बजट बढ़ाया तो हमने देखा कि वाह, एक कंपनी हमें मिल भी गई जो कि बहुत ही, उसका नाम अगर आप सुनोगे लगेगा कि यार ये तो ब्लॉकचेन से ही लेना देना है, ऐसा कुछ अलग ही लेवल की कंपनी लग रही है। हमें भी यही लगा, हम भी गए भाई, हमने देखा उस वेबसाइट को, देखा बहुत ही बढ़िया वेबसाइट, सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से अरेंज उन्होंने, ना कि सिर्फ ब्लॉकचेन पे, पता नहीं कितने कितने जो ब्लॉकचेन की डोमेन्स हैं उन सब पे भी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किए हुए हैं कि आप कोई भी सर्टिफिकेशन वहाँ पे कर सकते हो और आपको ये कुछ फीस जो है 15 से 20 हज़ार रुपये देनी होगी। तो आप अगर ये फीस देते हो, और उससे भी ज़्यादा के भी हैं, बट अगर आप इतने भी देते हो तो आप एक सर्टिफाइड ब्लॉकचेन डेवलपर बन जाओगे। हमें यार बड़ा अच्छा लगा। और फिर हमने ये भी देखा कि वो सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेशन नहीं प्रोवाइड करा रहे, वो आपको कोर्स मटेरियल भी प्रोवाइड करा रहे। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इतना मतलब अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला, मगर 15 से 20 हज़ार में ठीक है, ये भी ज़्यादा है, बट चलो मुझे एक सर्टिफिकेशन मिल जाएगा और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे कोर्स मटेरियल भी मिल जाएगा पढ़ने को। मैंने कहा यार अब इसी को कर लेंगे। फिर मैंने कहा यार रिव्यू चेक ले, तो इनकी वेबसाइट पे तो बहुत ही बढ़िया रिव्यू था। तो फिर मैंने कहा यार एक बार एक इंडिपेंडेंट रिव्यू भी कर लिया जाए, देखा जाए कि और जगह इनकी क्या सिचुएशन है। तो मैंने भैया इनकी कंपनी का नाम डाला और मैंने कहा कि क्या ये कंपनी का जो सर्टिफिकेशन है ये वर्थ इट है। फिर मुझे वहाँ पे कई सारे पोस्ट दिखे जो कि कोरा के थे या फिर किसी और भी मतलब वेबसाइट के थे, जहाँ पे लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। और वहाँ से मुझे पता चलता है कि भैया इनके सर्टिफिकेशन की कोई बहुत ज़्यादा वर्थ नहीं है। और साथ ही साथ ये जो एग्ज़ाम लेते हैं वो पूरा एमसीक्यू बेस्ड होता है, और एमसीक्यू में भी बहुत सारे एरर्स होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, कोई एरर वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो यार मैंने कहा कि ये तो चल नहीं पाएगा, बट तब भी मैंने कहा यार थोड़ा और सर्च कर लेते हैं। तो और थोड़ा और सर्च किया जब मैंने, तो मैंने देखा कि ये जो मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं ये भी कोई बहुत ही अच्छा मटेरियल नहीं होता है। मतलब आपको लगेगा कि ये कोई वीडियो मटेरियल होगा जहाँ पे आपको कोई एक्सपर्ट आके बढ़ाएगा, तो ऐसा भी नहीं था। यहाँ पे क्या होता था कि आपको एक स्लाइड मिलती थी, स्लाइड में कोई एक ऑटो मतलब एक ऑटो जनरेटेड वॉइस होती थी और वो आपके लिए पूरा टेक्स्ट पढ़ देती थी, जैसे एक रोबोटिक वॉइस होती है, वो आपके लिए पूरा टेक्स्ट पढ़ती थी और आपको बस उसको देखना होता था। हमने कहा ये कैसे कर सकते हैं, 15-20 हज़ार रुपये क्या इसके लिए दें? मतलब एक तो ना तो कोर्स मिल रहा है, ऊपर से ना एमसीक्यू ढंग के होंगे ना कुछ होगा। तो मैंने कहा यार ये तो नहीं करेंगे, ये बहुत ही पैसा वेस्टेज वाली चीज़ है, क्योंकि अपने को दिल से संतुष्टि नहीं होगी। मैं भी पैसा खर्च करके ये सर्टिफिकेशन मिल जाए और मैं भी अपने लिंक्डइन पे लिख दूँ सर्टिफाइड ब्लॉकचेन डेवलपर, बट यार अपने को संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा यार ये तो नहीं करेंगे। फिर मैंने कहा यार चलो थोड़ा सा बजट बढ़ाते हैं, है ना भाई? नॉर्मली ये लोग करते, हम लोग यही करते हैं ना। बजट बढ़ाया थोड़ा सा, तो मैंने देखा कि यार एक और मुझे थोड़ा सर्टिफिकेशन मिला, इसी के अराउंड था, 20 से 25 हज़ार के ही उसमें था मुझे। वो भी कंपनी काफ़ी रेप्यूटेड कंपनी है। तो मैंने कहा यार चलो इसका भी सर्टिफिकेशन देखते हैं क्या क्या है। तो उनका मैंने कोर्स मटेरियल देखा। कोर्स मटेरियल जो मैंने देखा यार ये जो कोर्स मटेरियल है ये तो मैंने पूरा पूरा कोड एडिटर पे ही पढ़ाया हुआ है।
यार देखो, मैं यहाँ पे कोई इस तरह से नहीं कह रहा, तारीफ वाली बात नहीं है। मैंने सच में देखा कि मैंने देखा यार ये जितनी चीज़ें पढ़ा रहे हैं इतनी तो मैंने खुद ही पढ़ाई हुई हैं, और जो वो प्रोजेक्ट्स करा रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं है। और वहाँ पे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी पढ़ाई जा रही हैं जो कि इस समय एग्जिस्ट भी नहीं करती, जिनका कोई काम भी नहीं है। यार मैंने कहा इसके लिए भी 20-22 हज़ार रुपये खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। कहने को एक सर्टिफिकेशन होगा, पर ये सारी चीज़ें तो ऐसे ही अवेलेबल हैं। ये कौन सा कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं इंडस्ट्री लेवल का जिसके लिए मैं 15-20 हज़ार रुपये इतना खर्च करूँ। तो मेरे एक्चुअली माइंड में क्या था, मेरे माइंड में था कि यार कोई ऐसा सर्टिफिकेशन हो जहाँ पे एमसीक्यू बेस पे ही नहीं, जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट सबमिशन पे भी वर्क चले, जहाँ पे एक्चुअली में एक जो रियल होना चाहिए, राइट। सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि आपने रियल में कुछ किया है, तभी तो आपको सर्टिफाइड कहा जा रहा है, तभी तो आप एक सर्टिफाइड ब्लॉकचेन डेवलपर हो। अगर आप एमसीक्यू के बेस पे ही सिलेक्ट हो रहे हो तो भैया उसमें डेवलपमेंट से कहाँ लेना देना हुआ, उससे तो कोई लेना ही देना नहीं ना डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट तो तब हुआ जब आपने कोई प्रोजेक्ट सबमिट किया, किसी ने आपके प्रोजेक्ट को चेक किया कि सब सही है कि नहीं, तब आप कह सकते हो कि हाँ मैंने ये सर्टिफिकेशन किया और उसमें मुझे ये फ़ायदा मिला। बट फिलहाल उसमें ये सारी चीज़ें नहीं थी। बट हम फिर सोचे यार ऐसे कैसे, थोड़ा सा बजट और बढ़ा लेते हैं। अब आप कहोगे यार बड़ा पैसा रखा है, बट भाई ज़रूरी था, अगर नहीं करूँगा तो कहाँ से कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग वेनिंग करा पाऊंगा। तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा और बजट बढ़ा लेते हैं। बजट बढ़ाया तो देखा यार 20 से लेके मुझे 60-70 हज़ार तक में कुछ भी नहीं दिखा। मुझे वही कुछ 1 लाख के अराउंड फिर एक और कोर्स दिखा। आप कहोगे 1 लाख रुपए का कोर्स दिखा, मैं कहूँगा हाँ भाई 1 लाख रुपए का मुझे सर्टिफिकेशन कोर्स दिखा। बट वो जो सर्टिफिकेशन था वो वर्थ इट मुझे लगा, मुझे उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें दिखी, ऐसा नहीं है। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लाइक बताया था, लाइक उन्होंने इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स भी रखे थे, 8-10 प्रोजेक्ट्स थे जो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। उसमें लाइव क्लासेस भी थी जो कि मुझे अगेन बहुत अच्छा लगा कि यार लाइव क्लासेस हैं, क्योंकि कोई बंदा आपको बैठ के पढ़ा रहा है और कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट है लेट से, तो भाई ये ठीक है, उसने पैसा चार्ज किया तो कुछ गलत भी नहीं किया, और उसमें इतने सारे प्रोजेक्ट्स बनवाए जा रहे हैं आपको, और ऊपर से अलग तरह की असाइनमेंट्स होंगे, सॉरी चीज़ें थी जो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मैंने बात भी की जो, अब क्योंकि भाई बजट ज़्यादा था 1 लाख रुपए का, तो भाई सीधी सी बात है, कॉल आता है ना आपको सेल्स वालों का कि भाई आप ये देख रहे थे, हमने देखा आपने हमारी वेबसाइट पे चेक किया। मैंने कहा हाँ मैंने आपकी वेबसाइट पे चेक किया, बहुत ही बढ़िया है आपका, बट मुझे एक इशू दिख रहा है, यहाँ पे आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हो जो कि इस समय यूज़ ही नहीं होती है मार्केट में, मतलब उसको बहुत पहले ही बंद कर दिया गया है, तब आप ये टेक्नोलॉजी क्यों पढ़ा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारे कुछ कंपनीज अभी भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं, तो इसीलिए हम उसको पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है आप इसको पढ़ा रहे हो तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है हाँ कुछ कंपनीज यूज़ कर रही हो तो इसलिए पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। बट मैंने कहा यार मैंने जो जॉब डिस्क्रिप्शन अभी देखे हैं उसमें तो ये टेक्नोलॉजी कभी रिफर ही नहीं होती, इसकी जगह कोई और टेक्नोलॉजी रिफर हो रही है, और आप वही पुरानी टेक्नोलॉजी को पढ़ा रहे हो, और साथ ही साथ आप जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, एक्चुअली में उसमें 8-10 प्रोजेक्ट्स थे, और उसमें से 8-10 प्रोजेक्ट में वो 6 प्रोजेक्ट जो थे उस डेप्रिकेटेड टेक्नोलॉजी पे थे, उस डेप्रिकेटेड ब्लॉकचेन पे थे। तो मैंने कहा ये मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा, बिकॉज आप 6 प्रोजेक्ट्स बनाओगे उसी पे, वो 6 के 6 प्रोजेक्ट्स तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे हैं जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करती। भाई देखो ये मुझे तो पता है, मगर जो नए नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है, जब वो इस तरह की चीज़ देखते हैं वो लोग क्या करते हैं, इस तरह के कोर्सेज में इनरोल कर लेते हैं, और क्या होता है वो ऐसी चीज़ पढ़ते हैं जिसका कोई काम ही नहीं रहता है मार्केट में। और यही मेरा सबसे बड़ा कंसर्न था। 1 लाख रुपए का कोर्स है वो, बट डिस्काउंट डिस्काउंट हो गया तो भाई 80-70-80 हज़ार में आपको करेंगे, वो तो मार्केट टैक्टिक्स हैं। बट द पॉइंट इज 1 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है यार, 1 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है, कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती है। मैंने बीटेक किया था, उसकी मैं शायद इतनी फीस देता था, और वो भी एक कॉलेज में जाके ये सब हो रहा था, मतलब कि वहाँ पे भाई इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, वो एक हम लोग स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो उसका भी एक बार समझ में आता है। मैं घर पे बैठ के लाखों रुपए खर्च करूंगा, ऊपर से मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी पढ़ूंगा जो कि इस समय मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती, वॉज नॉट गुड। बट ऐसा नहीं है कि भाई अभी भी हम रुक गए, हम रुके नहीं, सही बता रहे हैं। हमने कहा भाई थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आप कहोगे गुरु बहुत पैसा रखा है ऐसा नहीं है भाई, समझो। अभी को मैं इसलिए आगे लेके गया, मैंने कहा देखूं भैया जब 1 लाख पे नहीं मिल रहा है तो कितने लाख पे मिलेगा, ये भी तो मुझे पता चल जाए कि अगर ये 1 लाख रुपए के बजट में नहीं मिल रहा है, ये कौन से लाख रुपए के बजट में मिलेगा। हमने बजट बढ़ाया, हमने देखा भाई बजट बढ़ाते बढ़ाते हम 2 लाख पे पहुंच गए थे। फिर हमने देखा 2 लाख में भी कुछ नहीं मिला। देखो मिला, एक एक सर्टिफिकेशन मुझे मिला एक्चुअली में, ऐसा नहीं, 1 लाख के बाद मुझे एक और सर्टिफिकेशन मिला। वो सर्टिफिकेशन में प्रॉब्लम क्या थी, मैंने जो भी वो इंस्टीट्यूट था मैंने उनसे बात की, मैंने कहा कि आपका सर्टिफिकेशन मैंने देखा, ठीक है इसमें आप ये पढ़ा रहे हो बढ़िया है, मगर उनके भी कोई प्रोजेक्ट बहुत खास के नहीं थे, मैं सच बता रहा हूँ, उनके भी प्रोजेक्ट ठीक थे। मैंने कहा चलो तब भी कोई बात नहीं भाई, बट पता करते हैं कि इनका क्या चक्कर है। बट उसमें मुझे एक इशू दिख रहा था, वो इशू ये दिख रहा था कि वहाँ पे कोई डेमो वीडियोस नहीं थे। भाई डेमो वीडियोस तो होंगे ना, मैं लाखों रुपए अपनी जेब से खर्च करूंगा तो मेरे पास एक डेमो वीडियो भी नहीं है ये देखने के लिए वो इंस्ट्रक्टर पढ़ा कैसे रहा है। जस्ट इमेजिन मैं एक कोर्स ले रहा हूँ जिसकी कीमत लाखों रुपए है,
जीएसटी वीएसटी लगा दोगे तो 1.5 लाख रुपये, पता नहीं कितनी लाख रुपए हो जाएगी। और क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं उस इंस्ट्रक्टर जी का एक बार चेहरा देख लूँ या फिर वो कैसे पढ़ाते हैं ये देख लूँ? मैंने यही सेम बात उनके जो काउंसलर थे, उनके जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे, उनसे भी यही बात कही कि आप लोग ये सब तो ठीक है, बट इसका मुझे कोई डेमो तो दीजिए। उनका कहना था कि भाई हमारे पास डेमो नहीं है। डेमो नहीं है क्या मतलब है? मैं कह रहा हूँ आप 5 मिनट का तो डेमो दो ना। मैं ये नहीं कह रहा पूरा लेक्चर मुझे 1 घंटे का दे दो। मैंने कहा 5-10 मिनट का तो डेमो दो, देखूँ तो वो कैसे क्या पढ़ा रहे हैं। उनका कहना था नहीं हमारे पास डेमो तो नहीं है, हम आपको क्या करेंगे, हम आपको एक क्या बोलते हैं, वो मेरे दिमाग से निकल, जो एलुमनाई होते हैं उनके साथ आपको कनेक्ट कराएंगे जिन्होंने ये कोर्स किया है, आप उनसे बात कर सकते हैं। और थोड़ी देर बाद मेरे पास मेल भी आ गया कि एलुमनाई से कनेक्ट करना है तो आप यहाँ पे मीटिंग सेट कर लीजिए। मैंने सोचा भाई एलुमनाई से क्यों मैं कनेक्ट करूँगा? एलुमनाई एक तो आप बुला के ला रहे हो, मुझे तो पता भी नहीं कि एक्चुअली में वो आपके कोर्स से पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है। क्या पता आपने उसको पैसे दिए हैं, अगर वो पढ़ा भी है तो आपने उसको पैसे दिए कि भैया आपको 20% ऑफ कर देंगे, तो थोड़ी अच्छी रेटिंग दे देना वहाँ जाके। तो मुझे तो भाई नहीं पता है ना। अगर मुझे रिव्यू ही चेक करना होगा तो वो तो मैं गूगल पे चेक करूँगा, आपके एलुमनाई से थोड़ी चेक करूँगा, है ना। ये भाई सीधी बात है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना इस चीज़ में। तो मैंने कहा नहीं मैं एलुमनाई से नहीं चेक करना चाहता, क्योंकि उनका थोड़ी देर फिर कॉल आता है, वो कहते हैं कि आप एलुमनाई से बात करना चाहेंगे। मैंने कहा नहीं भाई मैं एलुमनाई से आपकी बात नहीं करना चाहता, डेमो वीडियोस हो तो बताइए। उन्होंने कहा नहीं डेमो नहीं हो पाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा नमस्ते, उन्होंने भी कहा नमस्ते, हम लोगों ने अपने अपने रास्ते। तो यहाँ तक की स्टोरी आप देख लो काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रही है, मगर अभी इंटरेस्टिंग तो ऐसे भी और भी है। मैंने फिर कहा यार, जैसे आपसे बोला मैंने बजट बढ़ाया, मैं 2.5-3 लाख रुपए तक गया। 2.5-3 लाख रुपए जाने के बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि यार 2.5-3 लाख में आपको पीजी कोर्स मिलता है। पीजी इन द सेंस पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स आप कर सकते हो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, स्पेशलाइजेशन काइंड ऑफ कोर्स। मैंने कहा चलो इसको भी थोड़ा देखते हैं क्या है इसमें। बट अगेन वही प्रॉब्लम थी वहाँ पे भी। मैंने देखा प्रोजेक्ट्स एक तो अप टू द मार्क नहीं थे। फिर मैंने इसके रिव्यूज़ चेक किए तो पता चला बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल ने वो कोर्स लिया था और एट द एंड ऑफ द डे उनको वापस करना पड़ा, क्योंकि उनको वर्थ इट नहीं लगा 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना। और जो वहाँ पे आपको वो नॉलेज दे रहे थे वो इतनी वर्थ इट नहीं थी। यार देखो सर्टिफिकेशन, अगर तुम ये बस ले रहे हो कि मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए तो ले सकते हो यार, एक कागज पे लिखवा लो तुम सर्टिफाइड ब्लॉकचेन डेवलपर हो, मगर जब तक वो अंदर से नहीं आएगा ना तो तुम कुछ भी लिखवा लो, तुम्हें कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेट्स बी ऑनेस्ट, तुम कहीं पे भी चले जाओगे, किसी भी इंटरव्यू में बैठोगे, तुम कह दोगे कि मैं सर्टिफाइड हूँ, अगर वो आपसे कुछ 3-4 क्वेश्चन इधर उधर के पूछ लेंगे, आप नहीं बता पाओगे, बिकॉज ये जो सर्टिफाइड ब्लॉकचेन डेवलपर की डिग्रीज हैं ये आप पे उसने काम नहीं आएंगे, क्योंकि आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, आपने कुछ नहीं किया। आपको वो जो पैसे लिए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कागज के लिए जा रहे हैं, ना कि कोई नॉलेज के लिए जा रहे हैं। 2.5 लाख रुपए अगर वो चार्ज कर रहे होते कि भैया मैं 2.5 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूँ नॉलेज के लिए, मैं आपको कुछ इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा, डेफिनेटली उसमें जॉब असिस्टेंट और सारी चीज़ें थी, मैं नहीं करा कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं थी। बट द पॉइंट इज इस तरह से अगर आपको जॉब भी मिल गई बिना नॉलेज के तो क्या कितने आगे तक जाओगे आप? दैट्स माई क्वेश्चन, कितने आगे तक जाओगे? ये मेरा कंसर्न था। मैंने देखा यार 2.5 लाख रुपए तक में कुछ बढ़िया नहीं मिला। अब ये तो बात हो गई जो मैंने अभी एक्सपीरियंस किया इन ब्लॉकचेन डेवलपर्स की कंपनीज को सर्च करके। अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ ऐसा शेयर करता हूँ जहाँ पे मुझे भी इसी तरह के एक एडटेक प्लेटफॉर्म में बुलाया गया था। मुझे बोला गया था कि आपको भी पढ़ाना है, तो ये एक स्टार्टअप था। और आपको इससे पता चलेगा, इस स्टोरी से सच में पता चलेगा कि एडटेक प्लेटफॉर्म्स, ये जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं एडटेक में स्पेशली, वो उनका मतलब क्या वो सोच रख के आ रहे हैं, आपको लगेगा कि एकदम शर्मनाक सोच जिसे कहेंगे ना, उस तरह की सोच लेके आ रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, ये मैसेज के मतलब शब्द सच में यूज़ नहीं करता, पर सच में ये शर्मनाक बात ही है यार। मतलब इस तरह की आप किस तरह से मेंटेलिटी लेके स्टार्टअप शुरू कर रहे हो। मेरे पास इसी तरह का एक स्टार्टअप आया, उन्होंने कहा कि हम 1 लाख रुपए बच्चों से चार्ज करेंगे और आपको बच्चों को पढ़ाना रहेगा। मैंने कहा 1 लाख रुपए आप चार्ज करोगे? उन्होंने कहा हाँ हम 1 लाख रुपए चार्ज करेंगे। मैंने कहा अच्छा क्या पढ़ाना रहेगा? तो उन्होंने कहा कि आपको ब्लॉकचेन डेवलपमेंट पढ़ाना रहेगा, और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट आपको हर दिन सैटरडे संडे का 1 घंटा अपना देना रहेगा, 1-1.5 घंटा, आपको जो भी सही लगे 1-1.5 घंटा आप दीजिए, 4-5 महीने आपको पढ़ाना रहेगा। ठीक है, ठीक है, 4-5 महीने तो मैं पढ़ा दूंगा सैटरडे संडे। बट मुझे अभी एक चीज़ आपकी समझ में नहीं आई, आप ये 1 लाख रुपए किस लिए चार्ज कर रहे हो? और दूसरी चीज़ मुझे ये नहीं समझ में आई कि सैटरडे संडे तो मैं पढ़ा दूंगा, ये मंडे टू फ्राइडे में क्या होने वाला है? तो उनका कहना था कि देखिए मंडे टू फ्राइडे में क्या है ना, आप असाइनमेंट्स दिया करिएगा। अच्छा असाइनमेंट्स दिया करूँगा, हाँ आप बस असाइनमेंट्स दीजिए, और आप अपनी यूट्यूब की जो लिंक है ना, वीडियो की लिंक, उसको बच्चों के साथ शेयर करिए और वो उसको पढ़ेंगे। मैंने कहा वो उसको पढ़ेंगे। मैंने मेरे दिमाग में कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा मगर ये तो फ्री की चीज़ है ना। मैंने कहा ये तो फ्री है, तो बच्चे इसके लिए क्यों देंगे 1 लाख रुपए? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा मतलब मुझे समझाइए। मैं पहली बार इस तरह की चीज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा मुझे बताइए। तो उनका कहना था कि अरे ऐसा नहीं कि हम बच्चों को सिर्फ पढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा फिर, लेकिन हम जो जॉब असिस्टेंट देंगे ना बच्चों को, उसके लिए भी हम चार्ज कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा आप जॉब असिस्टेंट भी दोगे बच्चों को? कहें हाँ हम लोग जॉब असिस्टेंट देंगे
और आप मंडे सैटरडे संडे बस क्लास ले लीजिएगा, मंडे टू फ्राइडे आप कुछ असाइनमेंट्स दीजिएगा और फिर हम 4-5 महीने में से कोर्स खत्म कर देंगे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो 1 लाख रुपए एक्चुअली में मुझे पढ़ाने का वो नहीं कर रहे थे, कि मतलब उनको स्टूडेंट्स को लेके कुछ बहुत अच्छा था दिमाग में कि मुझे स्टूडेंट को कुछ नॉलेज देनी है। ये उनका कभी भी दिमाग में था ही नहीं। उनके दिमाग में एक चीज़ थी कि बच्चों को जॉब प्लेस कराया, काम खत्म हो गया। अब ये बहुत ही खतरनाक सोच है। क्यों खतरनाक सोच है? कि भाई ऐसे बच्चे जिनको नॉलेज मिली ही नहीं सही, क्योंकि भाई सैटरडे संडे में आप क्या ही पढ़ा लोगे 3-4 महीने में? आप 1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हो, किस मुँह से माँग रहे हो? मुझे तो पहले ये नहीं समझ में आया। मैंने कहा मैं क्या ही पढ़ा दूँगा ऐसे में? तो उनका मतलब उनका यही था कि भैया आप पढ़ाइए, जॉब असिस्टेंट हम देंगे, ये सारी चीज़ें। तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई इस पूरे खेल से, वो ये थी कि उनको फ़र्क ही नहीं है कि नॉलेज क्या मिल रही है, उनको बस एक चीज़ से फ़र्क है, बच्चों को किसी तरह जॉब दिला देंगे। तो वो जो 1 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, वो बच्चों से इसलिए नहीं लिए जा रहे हैं कि उनको नॉलेज दी जाएगी, उनको इसलिए दिए जा रहे हैं, एक तरह से आप ब्रोकरेज फ़ीस दे रहे हो। जहाँ पे ये एक मिडल मैन है, आप इनको 1 लाख रुपए थमाओगे, ये कुछ कंपनीज़ में थमाएँगे, वो कंपनीज़ आपको हायर कर लेंगी, कुछ दिन बाद आपको फायर कर देंगी। तो ये एक्चुअली में पूरा गेम चल रहा है। और इतने फेक दावे थे उनकी वेबसाइट पे, आप यकीन नहीं मानोगे। मैंने जैसे ही उनकी वेबसाइट देखी, मैंने कहा ये जो आपने वेबसाइट पर लिखा है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ ये अभी तक हुआ भी है? तो उनको कहना था नहीं अभी तो नहीं हुआ है। मतलब मगर हमने बहुत पहले इस पर वर्क किया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स का हुआ था, मगर उनका डेटा भी हमारे पास नहीं है, बट हो चुका है, मतलब पास में ही हुआ है, बट ये बच्चे वो बच्चे नहीं है। तो मैंने कहा आपने फिर रखा क्यों है इसे? तो उनका कहना था अभी हटा देंगे हम लोग। तो मैं समझ गया कि आप क्या हटाओगे और क्या नहीं करोगे। फिलहाल वहाँ पे भी मैंने कहा भैया हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई मेरे से तो हो नहीं पाएगा, मैं इतना इस तरह से काम नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने वहाँ पे भी हाथ जोड़े और मैं वहाँ से भी निकल आया। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और भी क्लियर कर दूँ, मैं ये सिर्फ ये नहीं कहा कि ये ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में हो रहा है। डेफिनेटली ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी ये डिमांडेड है, हर जगह ये हो रहा है। तो प्लीज़ प्लीज़ अगर आप एक सर्टिफाइड ब्लॉकचेन या फिर सर्टिफाइड कोई भी टेक्नोलॉजी का कोर्स लेने की सोच रहे हो, तो देख लो यार कि वो एक्चुअली में नॉलेज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। नॉलेज के बिना सिर्फ जॉब असिस्टेंट पे रिलाई करने से कुछ भी नहीं होने वाला। एक छोटे टर्म पे आपको कुछ फ़ायदा मिल सकता है, एक शॉर्ट टर्म पे कुछ फ़ायदा मिल सकता है, लॉन्ग टर्म पे वो आपको कभी भी ज़िंदगी में फ़ायदा नहीं देगा। कहाँ पे जाओगे उस शॉर्ट टर्म को लेके? कहीं नहीं ले जा पाओगे और हमेशा अंदर ही अंदर एक डर बना रहेगा कि एक सर्टिफिकेशन लेके मैं घूम रहा हूँ अपने सर पे, जिसका मुझे ABCD भी नहीं पता है। और ये बहुत ही खतरनाक बात है। इससे अच्छा कि कोई सर्टिफिकेशन ना हो, कल को कोई कंपनी ये तो नहीं कहेगी कि तुमने सर्टिफिकेशन फिर किस बात का किया था जो तुम्हें कुछ पता नहीं है तो। दैट्स माय पॉइंट, दैट्स माय पॉइंट। सो अगेन समरी ऑफ दिस वीडियो, मैं फिर से कहूँगा, मुझे कोर्सेज से कोई दिक्कत नहीं है, वो कितने भी हायर प्राइस के हों, अगर वो वैल्यू ऑफर कर रहे हैं सो डेफिनेटली यू शुड डू इट, यू मस्ट डू इट। अगर आपके पास पैसे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट कोई भी कोर्स ऐसे ही मत कर लो, उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करो। आपके पास हो सकता है बहुत सारे पैसे हों, बट स्टिल आपको देखना चाहिए कि वो किस तरह की नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके सेल्स पिच के ऊपर ध्यान मत दो, एक्चुअली में इंडिपेंडेंट रिव्यूज़ को चेक करो, डेमो वीडियोज़ को चेक करो, तब जाके उसमें एनरोल करो। ठीक है? तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताना और ये भी बताना कि क्या आपको इस तरह की ब्लॉकचेन की डिग्री चाहिए या सर्टिफिकेशन चाहिए या नहीं, ये ज़रूर से बताना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।